मायनों में देखा जाए मेरा ही नहीं, हिंदुस्तान का सरबजीत हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गया, हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गया। उसके ऊपर जो इल्जाम लगे थे वे एक हिंदुस्तानी होने की वजह से लगे थे मेरे भाइयों। पर मेरी शायद बदकिस्मती रही कि मैं अपने भाई को जिंदा पाकिस्तान से ला ही नहीं सकी, मैं अपनी बेटियों को खुशियां लौटा ही नहीं सकी। ये दुख भरी आवाज है एक ऐसी बहन की जिसने अपनी जिंदगी में 23 साल मुशक्कत की, स्ट्रगल की, पर फिर भी अपने भाई को पाकिस्तान की जेल से जिंदा वापस नहीं ला पाई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दलबीर कौर जी की। दोस्तों, मैं यानी कि राजेश बेरी आज आपके लिए लेकर आया हूं द वेरी गुड स्टोरीज पर एक ऐसी ही गाथा, एक ऐसी ही बहन के भाई के प्रति प्यार की कहानी, दलबीर कौर। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है सन 2008 से। ये पाकिस्तान का कोट लखपत जेल है। कहते हैं इस जेल में एक बार कोई कैदी आ जाए तो मौत भी उसे वहां से आजाद नहीं करवा सकती। यहां कैदियों को ऐसी यातनाएं दी जाती हैं कि कैदी आजादी नहीं, मौत मांगते हैं, और वो भी उन्हें नसीब नहीं होती। यहां कई हिंदुस्तानी कैदी बरसों से कैद हैं। आज मैं आपको सुना रहा हूं एक ऐसी ही कैदी की कहानी जो यहां पर पिछले 18 सालों से कैद है। इसी जेल में एक लंबा सा गलियारा है जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। गलियारे की चौड़ाई तकरीबन 3 फीट के आसपास रही होगी। थोड़ी थोड़ी दूर पर 0 वाट के बल्ब जल रहे हैं जो इस गलियारे की कालक को दर्शाते हैं। और गलियारे के दोनों तरफ कई बैरक्स बने हुए हैं जिन्हें कंबल से ढका हुआ है। कहीं से पानी के टपकने की आवाज आ रही है तो कहीं से मोटे मोटे चूहे इधर उधर भाग रहे हैं। इन बैरक्स में कई कैदी कैद हैं, कई सालों से। कुछ 8 सालों से, कुछ 12, कुछ 15 और कुछ 18 और कुछ 20 सालों से भी, जिन्होंने कई सालों से सूरज की रोशनी भी नहीं देखी। समय तो जैसे उनके लिए एक काल बन के ठहर गया है। बस सर्दी और गर्मी से उन्हें समय की चाल का पता चलता है। और उस दिन भी ऐसे ही पूरी काल कोठरी में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस बैरक नंबर 163 से हल्की हल्की सी आवाज आ रही थी, खचर 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 खचर, मानो उस बैरक में कोई उंगली से किसी कपड़े में छेद करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, उस बैरक का कैदी कि बैरक पर लटके कंबल में हल्का सा छेद करने में वो कामयाब हो जाता है और एक हल्की सी रोशनी में उसका चेहरा दिखाई देता है। उसकी भारी सी बड़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर बहुत थकान है, कई जख्मों के निशान भी हैं। वो बाहर से आ रही हल्के से बल्ब की रोशनी पाकर सांस लेता है, मानो कई सालों से उसे इतनी भी रोशनी नसीब ना हुई हो। अचानक एक मोटे से जंगले के खुलने की आवाज आती है। वो चौंकता है। वो कान लगाकर सुनता है, जंगला खुला और फिर बंद हुआ, मानो कोई उस काल कोठरी में प्रवेश कर गया है। 2 कदमों की आवाज उसकी ओर बढ़ रही है। वो कदम उसी की तरफ बढ़ रहे थे, मोटे मोटे जैसे आर्मी वालों के जूते होते हैं जिसके नीचे लगे मोटे मोटे कीलों की आवाज इस अंधेरे गलियारे के सन्नाटे को चीर रही थी। उस शख्स ने हरे रंग की वर्दी पहन रखी है। हाँ, वो एक नहीं 2 जन हैं। आगे चल रहे शख्स के हाथ में एक लिफाफा है जिस पर लिखा है मंजीत सिंह। उस शख्स की नजरें बैरक्स पर लगे नंबर को पढ़ने लगती हैं। 165, 166, 167,
और वही कहती जो कान लगाकर उन जूतों की आवाजों को सुन रहा था, उसकी आंखों में उम्मीद जगती है कि आज उससे कोई मिलने आया होगा। और जैसे उन जूतों की आवाज उसके बैरक से दूर जाती है, वो निराश हो जाता है। फिर आज कोई नहीं आया उससे मिलने। क्या अचानक वो कदम रुकते हैं, मुड़कर वापस आते हैं। ये चाचा है। उम्र लगभग 50 की रही होगी, गोल सा बदन, चेहरे पर बिना मूंछों के सफेद दाढ़ी। पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस से साफ पता चल रहा था कि यह पाकिस्तानी कांस्टेबल है। हाँ, हेड कांस्टेबल मोयुद्दीन। उसके साथ एक गार्ड भी है। मोयुद्दीन को प्यार से सब यहां चाचा बुलाते हैं। चाचा वो रुक के गार्ड से कोठरी नंबर 163 का कंबल उठाने के लिए कहता है। और गार्ड जैसे ही कंबल उठाता है, कंबल के पीछे 2 मोटे मोटे लोहे के दरवाजे हैं। एक सेल है तकरीबन 6 बाई 8 का, जैसे छोटा सा कमरा होता है, और उसके अंदर वही कैदी नजर आता है जो जानवरों की तरह बंधा हुआ है, वो भी नग्न अवस्था में। हाथ पांव में जंजीरें हैं। और उस कोठरी का नजारा देख गार्ड अपनी नाक सिकोड़ लेता है, मानो अंदर से मल मूत्र की बदबू आ रही हो। अंदर बिल्कुल अंधेरा है। 163 नंबर बैरक का कैदी जैसे ही इतनी रोशनी देखता है, वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपना चेहरा छुपा लेता है, मानो कई महीनों बाद इतनी रोशनी देखी थी उसने। वो डरते डरते अपने बाजू चेहरे से नीचे करता है, और हम पाते हैं एक बुढ़ा सा कमजोर इंसान जो लगता कई महीनों से ना तो वो नहाया है, ना ही बाल और दाढ़ी बनाए हैं। पर उसके चेहरे पर कई जगह चोट के निशान है। चेहरा मार खा खा कर टेढ़ा हो चुका है। आंखों की सूजन अब तक बरकरार है। इतना डरावना मंजर है कि एक पल को दिल दहल जाता है। कैदी धीरे धीरे खुद को उस 0 वाट की लाइट से एडजस्ट करता है। चाचा उसे देखकर उसे लिफाफा थमाता है और कहता है, ला भाई मंजीत सिंह, तेरे लिए सरकारी फरमान आ गया है। कहते हुए उस कैदी की ओर लिफाफा बढ़ा दिया उसने। चाचा की बात से साफ हो जाता है कैदी का नाम मंजीत सिंह है। चाचा की आवाज में नरमी है। मंजीत सिंह उसे कांपती हुई गर्दन से देख रहा है और जंगला पकड़ लेता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, 18 सालों में ये फरमान 5 बार ला चुके हो तुम चाचा। अब तो कहानी खत्म कर दो। 18 साल हो गए हैं, अब ये अंधेरे और बर्दाश्त नहीं होते चाचा, नहीं होते। मौत दे दो मुझे, मौत दे दो चाचा। अरे ईदी समझ कर ही सही, मुझे मौत दे दो चाचा, मौत दे दो। सलाखों में से हाथ निकालकर फरियाद करता है। वो ज्यादा देर तक अपने हाथों में बंधे संगलों का बोझ नहीं उठा पाता और नीचे बैठ जाता। चाचा की ये देख आंख भर आती है। वो गार्ड से कहता है, पहला रब का बंदा देखा है जो मुझसे ईदी के तौर पर मौत मांग रहा है। चाचा खुद को संभाल कर मंजीत का हाथ पकड़कर वादा करता है, इस बार तेरी फांसी पक्की है यार, प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स हैं, इस पे साइन करते। अगले महीने की 20 तारीख को तुझे फांसी मिल जाएगी। कहते हुए वो लिफाफे में से एक कागज निकालकर उस पर मंजीत के साइन ले लेता है। चाचा आंख में हल्के से आंसू लिए मंजीत को देख रहा है, मानो उसे इस बात की खुशी देना चाहता हो। और चाचा मंजीत से पेन लेकर चलने लगता है। मंजीत एक लंबी सांस लेकर उससे पूछ ही लेता, चाचा कोई खबर आई मेरे भारत से? भारत का नाम सुनते ही चाचा अपना होश खो बैठता है। गुस्से में मुड़कर झटके से सलाखों तक आता और मंजीत पर चिल्लाता है, क्या हमेशा भारत भारत करता रहता है? आज 18 साल से तू यहां सड़ रहा है। कोई आया तेरे भारत से तुझे पूछने, तुझे बचाने?
कोई नहीं आएगा मंजीत सिंह, कोई नहीं, क्योंकि भारत के लिए तू मर चुका है। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, ना तेरे अपने ना तेरा भारत। भूल जा भारत को। बस अब अपनी मौत को गले लगाने का इंतजार कर। भूल जा कि तू भारत का रहने वाला था। अचानक सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ पानी के टपकने की आवाज आ रही है, टप टप टप, जो मंजीत के कानों में पड़ रही है। चाचा इससे पहले सांस ले पाए मंजीत उसकी आंखों में देखकर गाना गाने लगता है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये पंक्तियां गाते गाते मंजीत मस्त हो जाता है। और चाचा, वो तो जानता है कि ये इसका रोज का काम है। वो चल पड़ता है। उसकी नजरें गार्ड से मिलती हैं और गार्ड मंजीत के बैरक पर फिर से मोटा सा कंबल डाल देता है। बेशक मंजीत की जिंदगी में पल भर के लिए उजाले के बाद फिर से अंधेरा छा गया था, पर उसका गीत नहीं रुका। चाचा गार्ड के साथ आगे बढ़ रहा है कि वो पाता है कि अब वैसी ही आवाजें हर बैरक से आने लगी हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई आवाजें, जिससे यह पता चलता है वहां अकेला मंजीत ही नहीं, उसके जैसे कई हिंदुस्तानी कैद हैं। हो हो है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहां कुछ पल पहले सन्नाटा था, अब वहां भारत को याद करने वाली कई आवाजें एक साथ गूंज रही थी। चाचा गार्ड के साथ उस दरवाजे तक पहुंच चुका है जो ऊपर की ओर खुलता है। चाचा बाहर निकलता है और पीछे पीछे गार्ड जंगले का दरवाजा बंद कर देता है। उसकी आवाज जोर से गूंजती है और पल भर में उन कैदियों की आवाज फिर से अंधेरे में दबकर रह जाती है। यह दोस्तों कहानी है कोट लखपत जेल की, जहां कई हिंदुस्तानी कैद हैं और उनमें से एक है मंजीत सिंह। कौन है यह मंजीत सिंह और क्यों उसे फांसी की सजा सुनाई गई है? क्या हिंदुस्तान में उसका कोई नहीं जो उसकी खोज खबर ले सके? इन सब बातों के जवाब जानेंगे हम अगले भाग में। मेरे यानी राजेश बेरी के संग सुनते रहिए एक बहन की अपने भाई के प्रति अटूट प्यार की कहानी दलबीर कौर, सिर्फ वेरी गुड स्टोरीज पर। अपने आसपास के लोगों से प्यार कीजिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।